हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अनीता और मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ एक चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेट्स मीन्स क्या है। तो जनरली कहा जाता है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिक ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज सेट। मतलब क्या कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो ही आप सेट को समझ पाएंगे। तो इस डेफिनेशन को या फिर सेट को मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए थ्रू एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मतलब सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एंड डिसाइड वेदर इट इज़ अ सेट और नॉट। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेट क्या है। तो अभी देखो यहाँ पे डेज ऑफ अ वीक। तो हमें पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। और इसका जो आंसर है वो हर एक का एक ही रहेगा। कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि वीक में 5 डेज है या फिर 10 डेज है। मतलब किसी को भी पूछा तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है, 7 है। तो मतलब अगर डेज ऑफ अ वीक का कलेक्शन हमने बनाया तो उसके अंदर 7 डेज ही रहेंगे। तो इस तरह का जो कलेक्शन होता है, जो वेल डिफाइंड होता है, फिक्स होता है, तो उसे हम कहते हैं सेट। तो ये क्या हो गया फिर, सेट है, हमें ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब देखो, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास जो है ये अलग है। जैसे कि क्लास में अगर हमने अगर ऐसा कहा कि 3 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है जिनको अच्छे से मार्क्स आ गए, मतलब जो फर्स्ट 3 रैंक का स्टूडेंट्स है, तो उसे हमने अगर ब्रिलियंट कह दिया, तो हो सकता है कुछ और भी स्टूडेंट है क्लास में जो कुछ और चीज़ में, मतलब मार्क्स तो उनको कम आते हैं लेकिन वो एक्सपर्ट है किसी और चीज़ में, तो हम उसे भी ब्रिलियंट कह सकते हैं। मतलब ब्रिलियंट वर्ड जो है वो हर किसी के ऊपर जो है, मतलब डिफरेंट है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, तो इसे हम सेट नहीं कह सकते हैं। अगर आपने किसी एक टीचर को पूछा तो हो सकता है वो अलग स्टूडेंट का नाम ले ले ब्रिलियंट स्टूडेंट की लिस्ट में, और दूसरे जो टीचर है वो अलग स्टूडेंट का नाम ले लेंगे। मतलब ब्रिलियंट की कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, या फिर इसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं आ जाएंगे, इसीलिए ये सेट नहीं है। उसके बाद मंथ्स इन अ ईयर। अब ये भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, मंथ्स इन अ ईयर। मतलब 1 ईयर में फिक्स मंथ होते हैं, जैसे कि अगर हमने देखा तो 12 मंथ होते हैं, तो इसका आंसर हर कोई सेम ही देगा कि 12 मंथ, इसीलिए ये सेट है। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अभी देखो, फोर्ट जो होते हैं वो भी मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड का जो भी हम मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड को डिफाइन करेंगे तो वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। किसी चीज़ को कोई स्ट्रॉन्ग बोल सकता है या फिर कोई कम स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो इस तरह से उसे डिफाइन कर सकता है। तो ये भी एक्चुअल इसमें कोई बोल नहीं सकता कि इतने फोर्ट से जो स्ट्रॉन्ग है और नहीं है, इसीलिए ए बी सेट नहीं है। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। अभी ये तो हर कोई बता देगा कि जो भी 1 to 10 तक जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं या स्टार्टिंग में आने वाले काउंटिंग नंबर, तो ये हम कंफर्म बता सकते हैं, तो ये वेल डिफाइन है, इसीलिए ये क्या है, सेट है। बंच ऑफ कीज। अभी एक बंच में कितने कीज है, जितने हमने रख दिए उतने हो जाएंगे। अगर हमने 10 कीज रखी है तो 10 ही बोलेंगे, 5 रखी है तो 5 बोलेंगे, तो ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो बंच ऑफ की इज द सेट। उसके बाद है हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज। अभी ये भी हैप्पी की डेफिनेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, तो हम बोल नहीं सकते कि कोई इंसान हैप्पी है या चिल्ड्रन हैप्पी है या नहीं। किसी को बोल दिया तो वो बोलेगा एक विलेज में 10 चिल्ड्रन हैप्पी है, तो कोई और बोलेगा नहीं, 5 चिल्ड्रन ही हैप्पी है, तो ये भी सेट नहीं है, सॉरी, नॉट अ सेट। तो इस तरह से मतलब आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेट किसे कहा जाता है। मतलब जिस भी चीज़ को, जो भी कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, उस कलेक्शन का मतलब हम एक्चुअल उसे क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं तो ही वो सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं है। और आपको सिंपल वर्ड में बताना चाहती हूँ मैं कि अगर आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप सिंपल सी एक बात याद रखना कि जिस चीज़ का आंसर हर कोई सेम ही दे सकता है, करेक्ट आंसर जो भी सेम रहेगा, जैसे कि डेज ऑफ ए वीक 7 ही रहेंगे तो वो सेट है। और ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द
क्लास, इसका आंसर अलग अलग रहेगा, इसलिए ये सेट नहीं है। तो इसी तरह से सेट को डिफाइन किया जाता है। हो गया सेट का इंट्रोडक्शन। इसका आगे का जो भी पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कीप वॉचिंग। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर लेना। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।